नमस्कार। हम पढ़ रहे थे जीके और जीके में मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे, आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारे अंग्रेज, पुर्तगाली और डैनिश टॉपिक ख़त्म हो चुका है और हम अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे भारत पर अंग्रेजी शासन की स्थापना और विस्तार। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज जो थे वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आर्थिक विस्तार के साथ साथ राजनीतिक विस्तार करने में भी सफल हुए थे। यानी कि अंग्रेज़ जो थे उन्होंने क्या करा, सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी की वो उसके मीडियम से माध्यम से वो क्या करने थे, आर्थिक विस्तार के साथ साथ उनके और जो राजनीतिक विस्तार है उसको भी करने में वो सफल हो गए थे। किससे ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्होंने जब स्थापना कर ली थी भारत के अंदर, तो उनकी वजह से उन्हें क्या है, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से वह सफल हो गए थे। फिर इसकी शुरुआत सबसे पहले सर्वप्रथम बंगाल से हुई थी, जो कि धीरे धीरे संपूर्ण भारत में बदल गया। इसकी शुरुआत उन्होंने सर्वप्रथम बंगाल से की। बंगाल पे उन्होंने अपना काबू किया और धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण भारत में अपना नियंत्रण लेना शुरू कर दिया। प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ था, को अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ये हमने पढ़ा था कि प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य कब हुआ था, 23 जून को हुआ था, 1757 को हुआ था। और किन को, अंग्रेजी जो सेनापति है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव और किसके मध्य हुआ था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जिसके अंदर जो बंगाल का नवाब थे वो हार गया था। फिर अंग्रेज़ों द्वारा मीरा जाफ़र को नवाब बनाया गया था, मतलब वो हार गया था और फिर अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, मीर जाफ़र को क्या बना दिया था, नया नवाब बना दिया था। बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। यानी कि पहले प्लासी का युद्ध हुआ, 23 जून को हुआ था। फिर बक्सर का युद्ध जो कि 22 जून को, दोनों जून में ही हुए थे। देखो, ये 23 जून में हुआ था और ये 23 तारीख को हुआ था, 23 जून में 1757 को, और ये 23 अक्टूबर को हुआ था, अक्टूबर को हुआ था 1764 के अंदर हुआ था। और अंग्रेज़ों ने क्या करा था, अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम मुग़ल, मतलब 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम सिराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था उसको तो हटा के शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल बादशाह की संयुक्त सेना को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। शाह आलम द्वितीय क्योंकि जो कि मुग़ल बादशाह था, उनकी जो संयुक्त सेना को क्या कर दिया था, उन्होंने पराजित कर दिया था बक्सर के युद्ध में। फिर इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी, एक साल बाद हुई थी इलाहाबाद की संधि 1765 में। इसके पश्चात अंग्रेज़ों को दीवानी और फौजदारी दोनों का अधिकार प्राप्त हो गया था। तो अंग्रेज़ों को दीवानी और फौजदारी दोनों का अधिकार कब हुआ, इलाहाबाद की संधि के बाद इन्हें ये अधिकार मिल गए थे। फिर बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो कि कब हुई थी, 1765 और 1772 ईस्वी तक इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। शुरुआत तो 1765 में हुई थी, किसकी, द्वैध शासन। ये देखिए, वापस देखिए इसे, इम्पोर्टेंट है ये। द्वैध शासन जो होता है इसकी शुरुआत तो हुई थी बंगाल में 1765 के अंदर और इसे समाप्त कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक था भारत पर अंग्रेजी शासन की स्थापना और विस्तार। तो इसमें देखो, पहला तो था कि 23 जून को प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में।
जो अंग्रेज़ी सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफ़र था उसको अंग्रेज़ों द्वारा मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था। फिर बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, उसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम जो कि सजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और जो शाह अली दित्ते है जो कि मुग़ल बादशाह की संयुक्त सेना को उन्होंने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था अंग्रेज़ों ने। फिर इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 ईस्वी के पश्चात अंग्रेज़ों ने जो दीवानी और फौजदारी दोनों के अधिकार प्राप्त हो गए थे। फिर बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की शुरुआत जो है 1765 में हुई, और जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 के अंदर समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो इसमें इतना ही, आगे दूसरी क्लास लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देख रखी है तो वो देख लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि इस चैनल पर हम SSC, CHSL, CGL, SS एग्ज़ाम की जो GK है ना, उसके बारे में जो है पढ़ते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।